हेलो स्टूडेंट्स, वारे हमदर्द इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके लेखक जो हैं घनश्याम अग्रवाल हैं। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप सबसे इस वीडियो के ज़रिए एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये विदिन 2 इयर्स से हमारे यहाँ जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो बच्चों को स्टडी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है। तो मेरा ये पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को, मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपके कुछ सजेशंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए का क्वेश्चन हमको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। मरीज़ से मिलने के लिए आने वालों की विशेषताएं, अर्थात मरीज़ से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं क्या हैं। तो हमें इन्हें 4 पार्ट्स में दिखाना है। देखिए, तो मैंने ऊपर 2 पार्ट्स लिखे हैं और नीचे 2 लिखे हुए हैं। तो ऊपर पहला वाला देखेंगे हम, मुंह दिखाने या एहसान चुकाने आते हैं। दूसरा है मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तीसरा है हमदर्दी जताने नहीं, परेशान करने आते हैं। और चौथा है कुछ लोग औपचारिकता निभाने आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह सेकंड का क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें हमें अंतर स्पष्ट करने में 2 भाग दिखाए हैं, एक प्राइवेट अस्पताल और एक सार्वजनिक अस्पताल। तो इसके बारे में हमें अंतर बताना है। तो प्राइवेट अस्पताल के बारे में हम लिखेंगे कि साफ़ सफाई के साथ उचित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हम देखते हैं प्राइवेट अस्पताल काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं, है ना, और वहाँ काफ़ी सारी सुविधाएं भी होती हैं। और सार्वजनिक अस्पताल, साफ़ सफाई का नामो निशान नहीं दिखता और उचित सुविधाओं का अभाव रहता है। साफ़ सफाई का नामो निशान नहीं दिखता और उचित सुविधाओं का अभाव रहता है। यह हुआ आपका पहला। उसके बाद सेम हमें नीचे दिया है प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड, है ना, इसके बारे में भी अंतर स्पष्ट करना है। तो जिसमें हम पहला लिखेंगे प्राइवेट वार्ड में कि मरीजों से मिलने के लिए समय निश्चित नहीं रहता, न मिलने की सीमा रहती है। प्राइवेट वार्ड में हम जब मिलने जाते हैं तो क्या कभी जब चाहे तब तक बैठ सकते हैं, जब चाहे मिलने जा सकते हैं, है ना। पर जो जनरल वार्ड है उसके बाहर ही हम देखते हैं अक्सर सूचना लिखी हुई रहती है कि मरीजों से मिलने का समय इस समय से समय तक है ना। तो हम क्या लिखेंगे जनरल वार्ड में, मरीजों से मिलने का समय कब से कब तक रहेगा यह निश्चित रहता है। तो इस तरह के 2 अंतर स्पष्ट हो गया अपना। अब हम प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। आप आराम से इसे पॉज करके आराम से प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ। देखिए, आकृति में लिखिए। इसमें हमें देखिए अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो हमें 4 ऐसे ब्लॉक्स दिए हैं। टेक्स्ट बुक में हमने देखा 4 ब्लॉक्स दिए हैं हमें, है ना। तो उन ब्लॉक्स के आधार पर हमें 4 भाग में इनके शरारतें लिखना है इन बच्चों की। तो हम पहली शरारत लिखेंगे, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा। हमने देखा बुक में कि एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर, है ना। तो इसी तरह एक पहले इसमें लिखेंगे हम, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ा। फिर तीसरा है छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और चौथा है एक लड़का लेखक की टांग से लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, इस तरह से हमें 4 बातें लिखनी हैं, 4 शरारतें उन बच्चों की लिखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न 4, कारण लिखिए। इसमें हमें 2 कारण पूछे हैं। पहला कारण क्या है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। हाँ, तो हमें यहाँ मैं एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि देखिए लेखक को गुस्सा आया था, है ना, जब पत्नी ने उस टैक्सी वाले को पैसे दिए थे।
तो क्यों दिए थे, क्यों गुस्सा आया था लेखक को, तो इसमें हम उत्तर में हम कारण लिखेंगे। आदमी को रोता देख पत्नी ने उसे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमें मालूम है कि वो आदमी टैक्सी से आया था और लेखक के कमरे के सामने वो टैक्सी रुकती है, इसलिए लेखक की पत्नी को क्या लगता है कि ये कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार है। तो ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। हमने देखा इस लेसन में कि लेखक बहुत परेशान हो जाते आने जाने मिलने वाले लोगों से, है ना। तो अभी लेखक क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि मेरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। तो उसका कारण हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले, समय असमय मिलने आकर तंग करते हैं, इसलिए लेखक ने इस तरह से कहा। ठीक है, अब हमें प्रश्न 5 दिया हुआ है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यानी हमको ये वाक्य दिया हुआ है ना, उसमें ये सब शब्दों का समूह है और उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। जैसे पहला है, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चिड़ियाघर। दूसरा है, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, उसे हम भंडारा या लंगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न 6वां है, शब्द बनाइए। देखिए हमको ना बीच में सूचनाएं दी हैं ना, और सबसे मध्य में एक शब्द दिया है दर्द, है ना। तो दर्द के लेफ़्ट साइड में हमें बोला है उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है, और राइट साइड में दिया है प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। दर्द शब्द का यूज़ करके, उसका उपयोग करके। तो दर्द के लिए हम उपसर्ग युक्त शब्द बनाने के लिए फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे बे, मतलब बेदर्द हो गया। और प्रत्यय युक्त मतलब दर्द के बाद में शब्द लगाकर हमें शब्द बनाना है, तो उसके लिए हमने नाक शब्द का प्रयोग किया है, जिससे वह शब्द हो जाएगा दर्दनाक। तो बेदर्द और दर्दनाक, इस तरह से 2 शब्द हम बनाएंगे। उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगाना, और प्रत्यय युक्त शब्द मतलब शब्द के बाद में लगाना। ठीक है, सेकंड वाला है उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। तो निश्चित के लिए बनाना है हमको। निश्चित के लिए उपसर्ग युक्त शब्द में हमने यूज़ किया है, हमने उपयोग किया है अ लगाने से अनिश्चित हो गया वो शब्द। और प्रत्यय युक्त शब्द के लिए हमने ता शब्द का यूज़ किया है, इसका उपयोग किया है, तो निश्चितता हो गया, निश्चितता। ठीक है, अब हम प्रश्न अभिव्यक्ति देखेंगे। इसमें अभिव्यक्ति में हमें अपना खुद का जो है व्यू लिखना है, हमारा अपना मत लिखना है। तो इसमें प्रश्न हमें दिया है कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। हम मरीज़ से मिलने जाते हैं ना, कभी कभी अस्पताल में किसी मरीज़ को देखने जाते हैं, तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए उत्तर, अक्सर हमारे करीबी लोगों में यदि कोई बीमार या दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हमें उसे देखने अस्पताल जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से मरीज़ को समय असमय परेशानी ना हो। उसे अस्पताल में आराम की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए हो सके तो बच्चों को बिल्कुल न ले जाएं। यदि उसे कुछ पथ्य दिए हों तो ऐसी वस्तु न ले जाएं जिसे खाने या पीने के बाद उसे नुकसान हो। मरीज से मिलते समय हमेशा अच्छी और सकारात्मक बातें करें, क्योंकि हमारी अच्छी बातों से उसे खुशी मिलेगी जो उसकी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो ये हमारी अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट जो भाषा बिंदु का प्रश्न है वो हमें ग्रामर सेक्शन में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो भी प्रश्नोत्तर हैं या एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहेंगे।